आई नो कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते रहता है ना, वैसे वैसे स्टूडेंट का टेंशन भी बढ़ते जाता है। प्लस में क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो पढ़ाई करना स्टार्ट होता है। क्योंकि 95 ऐसे केस होते हैं जहाँ पे बच्चे जब एग्जाम नजदीक आता है तब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, और 5% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी पहले से ही एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो 95 में आते हैं, जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए पढ़ाई करना। पार्ट 2 का जो एग्जाम होने वाला है मार्च और अप्रैल में, जिनका सेशन है 20 से 23, आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको क्या क्या पढ़ने हैं, स्टार्टिंग कैसे करना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो आप प्रिपेयर करेंगे ना, वो करेंगे पेपर थर्ड का। पेपर थर्ड का सबसे पहले आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपको पार्ट 2 में 2 पेपर कंप्लीट करना होता है, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ। तो पेपर थर्ड में आप कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, तो वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले 4 ड्रामास पढ़ने पड़ते हैं आपको पेपर थर्ड में। तो चारों के चारों ड्रामा के कैरेक्टर को देखिए से, कि कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं उसमें, उन कैरेक्टर का क्या रोल है, क्या रिलेशन है, और व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दैट ड्रामा। आपको ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला काम करना है आपको कि कैरेक्टर कौन कौन से हैं, कौन से ड्रामा में, वो आपको पहले जानना होगा। तो आज मैं सबसे पहले कैरेक्टर बताऊंगी, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करना है, लर्निंग ज्यादा हार्ड नहीं, तुरंत नहीं पढ़ना है, इतना ज्यादा डायरेक्ट नहीं पढ़ा जा सकता, तो मतलब स्लोली स्लोली करके, क्योंकि फरवरी बीत रहा है तो फिर डायरेक्टली अब आ ही जाएगा मार्च भी अप्रैल भी। इसी वजह से अगर आपका पहले से ही प्रिपेयर होगा तो दैट इज द बेस्ट। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कैरेक्टर्स ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का क्या क्या कैरेक्टर्स होता है। मैकबेथ के कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, मेन मेन कैरेक्टर, वो है मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, किंग डंकन, डोनाल्ड बैन, मालकोलम, थ्री विचेस, मैकडफ, बैंको, फ्लेंस, थर्ड मर्डर एंड लेडी मैकबेथ। आप सोच रहे होंगे ये सब कैरेक्टर पता नहीं स्टोरी सुने भी है या नहीं, क्या है स्टोरी। सो डोंट वरी, सबसे पहले आप ये तो जान जाइए कि ये सारे कैरेक्टर किसमें आते हैं, मैकबेथ में। क्योंकि इससे आपका 2 चीज क्लियर होने वाला है, पहला तो ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपका होने वाला है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मैकबेथ इज द कैरेक्टर ऑफ, तो मैकबेथ। बैंको इज द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। जब आप जानेंगे तब ना मार्क्स आएगा आपको। और जब आप स्टोरी लिख रहे होते हैं, जब आप स्टोरी कन्वर्ट कर रहे होते हैं सब्जेक्टिव में, तब आपका बहुत ज्यादा बेसिक रोल प्ले करता है ये सारे कैरेक्टर। तो पहला जो ड्रामा है वो मैकबेथ है, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, जिसके कैरेक्टर को मैंने अभी जस्ट बताया। नेक्स्ट ड्रामा आता है आपका ट्वेल्थ नाइट, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है। क्योंकि विलियम शेक्सपियर ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट के नाम से जाने जाते थे, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। ट्वेल्थ नाइट का जो कैरेक्टर होता है ना, वो होता है आपका द ड्यूक ऑर्सिनो। ड्यूक मीन्स किंग। द ड्यूक ऑर्सिनो, लेडी ओलिविया, वायला, केसरियो, सेवेस्टन, एंटोनियो, फेबियन, सर टॉबी बेल्स, सर एंड्रयू एग्यूसेक, मालवोलियो, मारिया वैलेंटाइन। इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है कि मारिया कौन थी, मारिया ओलिविया की कौन लगती थी, या भी पूछ सकता है वैला जो कैरेक्टर है वो किस ड्रामा का है। तो आपका ट्वेल्थ नाइट आंसर होगा। जब आप ट्वेल्थ नाइट के पहले कैरेक्टर को डील करते हैं, उसके बाद स्टोरी क्या वो पढ़ते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव यही से पूछा जाता है, तो ये क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टर्स ऑफ लव फुल लव। नेक्स्ट ड्रामा आपको पढ़ने होते हैं लव फुल लव, जो किनके द्वारा लिखा गया है, विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा लिखा गया है। इसके कैरेक्टर है सर सैमसन, मिस्टर फोर्साइट, मिसेस फोर्साइट, वैलेंटाइन, स्कैंडल, बैन, मिस्टर वेक्रम, एंजेलिका, मिस्टर क्रूम, कैटल, ट्रैपलैंड, जेरमी। बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन आप मेरे से अलग सुन रहे हैं, कहीं और से अलग सुने होंगे, इनफैक्ट आप खुद अलग बोलते होंगे। ये इसलिए क्योंकि ये नाम है, दिस इज नेम एंड यू कैन से अनदर थिंग्स। आप नेम को अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेम में कोई भी लेटर साइलेंट नहीं होता। नेम को हम जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्रा लिखा जाता है। इफ यू विल से नरेंद्रा मोदी, दैट यू आर ऑल्सो राइट, एंड इफ पीपल विल से नरेंद्र मोदी, दैट इज ऑल्सो राइट। इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। तो ये लव फुल लव की बात हुई। लव फुल लव में कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं ये आप जान लिए। अब लास्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं हम लोग, कैरेक्टर्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट।
जो कि ऑस्कार वाइल्ड के द्वारा लिखा गया होगा। बहुत बार सुने होंगे आप ऑस्कार विल्ड, ऑस्कार वाइल्ड, ऑस्कर विल्ड। तो ये नॉर्मल थिंग्स है जो कि जनरली आपको सुनने के लिए मिलेगा। या इनफैक्ट ये सारे वर्ड नहीं, और भी बहुत सारे वर्ड होंगे जो आपको सुनने के लिए मिल सकते हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं वो आते हैं जैक वॉर्डिंग, जिसको अर्नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, अल्गरनॉन मॉनक्रीफ्ट, ग्वेंडोलन फेयरफैक्स, लेडी अगस्टा ब्रैकनेल, सेसिली कार्डियो एंड मिस ब्रिजम और मैरीमैन। बस इतने ही कैरेक्टर आते हैं, इसमें बहुत कम कैरेक्टर है। पेपर 3 में आपको 4 ड्रामा कंप्लीट करने होते हैं, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, लव फॉर लव, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। मैकबेथ और ट्वेल्थ नाइट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, लव फॉर लव विलियम कॉन्ग्रेव के द्वारा लिखा गया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ऑस्कार वाइल्ड के द्वारा लिखा गया। इतना तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज से आपको पता चल गया। अब जो आपको प्रिपेयर करना है वो करना है, सबसे पहले कैरेक्टर को याद करना है कि कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं, किस में आते हैं। ये सारे को आपको रिमेम्बर करना होगा, तभी आपका मार्क्स आएगा और मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आज हम लोग पेपर 3 का सारे कैरेक्टर को डील कर लिए कि कौन कौन से कैरेक्टर किस ड्रामा से बिलोंग करते हैं, और ड्रामा हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं तो वो ड्रामा किन के द्वारा लिखा गया है। I hope you got understand. If you are studying in BA Part 2 English honors, then just comment me that you belongs to 20 to 23 season, or you have English honors. If you have any doubt, you can ask me on the comment box. Thank you so much for watching my channel.